मथुरा में मुस्लिम समाज की ये घटना है। एक अनवर और अनवरी नाम के दो पति पत्नी है, उनकी औलाद है, एक लड़का है आमिर और लड़की का नाम है अमीना। आमिर की भी शादी हिना नाम की लड़की से कुछ दिन पहले हुई थी, सन 2020 में। तो आमिर और अनवर दोनों के दोनों बाप बेटे नोएडा में ट्रक ड्राइवरी का काम करें और घर पे रहे हिना और अनवरी, दोनों सास बहू। तो वे बहुत ज़्यादा दिन दिन में आवे, तो कुछ दिन की छुट्टी लेके अपने घर पे अनवर और आमिर, उनके बाद घर पे बस अनवरी और हिना ही रहे। तो एक दिन 2 मार्च की रात को हिना का फोन जावे अपने पति आमिर के पास, कहवे कि अम्मी को तो साइलेंट अटैक आ गया, शायद अब वे इस दुनिया में नहीं रही। तो इतना सुनते ही अनवर और आमिर भी नोएडा से रवाना हो जा अपने गांव में आने के लिए, और जिस जिस रिश्तेदार को भी पता चलता रहे सब के सब पता लेने के लिए घर पे आने लगे। गांव गली के भी सब आने लगे और सुबह होते ही घर में शोक का माहौल छा जा और सबकी आंखों में आंसू रहे कि अचानक अनवरी को क्या हो गया। तो जैसे दिखे तो ऐसा कुछ भी शरीर पे किसी भी प्रकार का निशान उन्हें नहीं मिला। तो सबने यही सोचा कि हार्ट अटैक आया, अनवरी को तो साइलेंट अटैक आया और इसकी मौत होगी। तो सारे क्रियाक्रम होने के बाद कुछ टाइम बाद अनवरी को कब्र में दफना दिया जा, किसी को कोई शक नहीं होता। तो कब्र में दफनाने के बाद 2 से 3 दिन के बाद जो अमीना हुए आमिर की बहन, उसकी लड़ाई हिना के साथ हो जा खाना बनाने के ऊपर। और लड़ाई इस कदर तगड़ी वाली बज जा, बहुत ज़्यादा बुरी लड़ाई बज जा, जिससे हिना आवेश में आके अमीना को कह दे कि जैसे मैंने तेरी माँ मारी नहीं और किसी को पता नहीं चला, ऐसे ही तुझे भी ख़त्म कर दूंगी, और बिगड़वा लिए मेरा क्या बिगड़वाएगी। तो अमीना ने यही बात अपने भाई को भी बता दी और अपने बाप को भी बता दी कि भाभी ऐसे ऐसा बोल रही, ऐसे ऐसे धमकी दे रही। तो जो ससुर था अनवर, उसके दिमाग में कुछ बात पड़ी। अब उसने आस पड़ोस में बैठना और बात करना शुरू कर दिया कि कुछ न कुछ तो पड़ोसी जरूर बताएंगे, क्योंकि सबसे पहले जो घर में हरकत होवे वह पड़ोसियों को ही पता चले। तो उसने पड़ोस में पूछना शुरू कर दिया कि क्या कोई ऐसा काम था या कोई शख्स था जो हमारे घर में आवे था, या तुमने कुछ ऐसा देखा हो जिससे कुछ मुझे अपनी पत्नी की मौत के बारे में पता चल सके कि बहू सही बोल रही या गलत बोल रही। तो पड़ोस में से पता चला कि एक पड़ोसी है आदिल नाम का लड़का, वो इनके घर में जब अनवरी घर में नहीं रह कर थी या सोई हुई रह कर थी तब इनके घर में आकर था, और रात को तो वो रोज ही आकर था और सुबह सबने निकलता हुआ भी देखा करे थे उसे घर से। रात को आ जाकर था और सुबह निकल जाकर था घर से, ऐसा सभी नहीं देखा है और सभी पड़ोसी ने उसे बताया अनवर को। तो उसके मन में, अनवर के मन में यहते ही शक का माहौल पैदा हो गया। तो यहन से ही होगी एक खौफनाक वारदात को अंजाम देने की शुरुआत। अब उन्होंने अपनी बहू हिना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी ससुर ने। तो पुलिस ने अपनी सख्ताई तक पूछताछ करी, तो सख्ताई तक पूछताछ में हिना ने सब कुछ उगल कर रख दिया। उसने बताया कि 2 साल पहले उसकी मुलाकात एक पड़ोसी आदिल नाम के लड़के से हुई थी। मेरा पति घर पे नहीं रहा था, बहुत कम टाइम के लिए वो घर आवा था। तो मैं और आदिल एक दूसरे की तरफ को आकर्षित हुए, और जब अनवरी घर पे नहीं रह कर थी तो मैं आदिल को बुला लेकर थी, या वे सोई हुई रह कर थी तो तब भी आदिल मेरे पास होकर था। 2 मार्च की रात को आदिल मेरे पास ही था, अनवरी सो रखी थी। जब ये आपत्तिजनक हालत में थे तो अचानक अनवरी की नींद खुली और अनवरी ने इन्हें दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया और उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इससे वे हिना और आदिल ने सोचा कि अब इसे रास्ते से हटाने का टाइम आ गया है, नहीं तो यह बाहर निकल के सुबह कुछ सब कुछ सच सच बता देगी, जिससे हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहने के और सबको हमारी सच्चाई का पता चल जाएगा। तो हिना ने बताया कि मैंने अपनी सास के पाँव पकड़े और आदिल ने उनके मुंह पे तकिया रख के उनकी सांस रोक दी। तो ऐसे ऐसे हमने हत्या को अंजाम दिया दोनों ने मिलके।
और अनवरी की हत्या कर दी। और फिर मैंने, आदिल तो चला गया था हत्या करने के बाद अपने घर, और फिर मैंने अपने पति के पास फ़ोन करा और उन्हें झूठ बोला कि अम्मी तो ना हाथ पैर हिला रही, ना कुछ बोल रही और ना आँख खोल रही, लगता है इन्हें तो साइलेंट अटैक आ गया और अब तो ये इस दुनिया में नहीं रही। और ये घर आए, फ़ोन करने के बाद सब रिश्तेदार आए, आस पड़ोस आया। इन्हें सबको लगा, क्योंकि उनके शरीर पर किसी भी प्रकार के निशान नहीं थे, उन्हें लगा कि शायद साइलेंट अटैक ही आया, उससे ही इसकी अनवरी की मौत हुई। और उन्होंने कुछ भी पोस्टमार्टम वगैरह करे बिना, किसी के मन में कोई शक तो था नहीं, उन्हें दफना दिया गया। लेकिन जब शक पैदा हुआ और हिना ने आवेश में आकर अपनी ननद को कहा कि जैसे तेरी अम्मी मन ने ख़त्म कर दी, ऐसे मैं तुझे भी ख़त्म कर दूंगी। और हिना ने अपने बाप को बताया, मन से ही शक पैदा हो गया और बाप ने FIR कर दी बहू के खिलाफ। और फिर 5-6 दिन के बाद जो वह कब्र में दफनाई गई थी, वो मंजूरी लेकर, प्रशासन की मंजूरी लेकर कब्र खुदवाई गई और उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। तो उसमें पाया कि सांस रोक के मौत करी गई है, गला घोट के मौत करी गई है उसकी। इस कारण अनवरी की मौत हुई, कोई साइलेंट अटैक उन्हें नहीं आया था। तो ऐसी ऐसी घटना भी हमारे समाज में हो रही, अपने पति को छोड़ के दूसरी जगह अफेयर कर रही औरत, और ऐसी ही हालत मर्द की भी है। तो ये सभी गलत काम हमारे समाज में हो रही। खैर, आप सभी की इस घटना पे क्या राय है हमें अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही रियल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।